बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको तुरंत इंस्टेंट पैसा चाहिए, तो अपने घर का कमोड राहु आपको अच्छा करना है, तो आपको क्या करना है, तेज पत्ता लेना है। महा रेमेडी बता रही हूँ, ठीक है। तेज पत्ता लेना है, ठीक है। और तेज पत्ते को आपको बाथरूम में भीमसेनी कपूर डालकर जलाना है। यदि आप अपनी पत्नी को या अपनी प्रियसी को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, आपका शुक्र जिंदगी में अच्छा फल मिलेगा। सुबह और संध्या काल में आरती दीपक पूजा होती है, उस घर में कोई भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। महा रेमेडी देती हूँ, घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। अगर आपके पंचम भाव में केतु बैठे होते हैं तो भी नजर आपको बहुत जल्दी लग जाएगी। वो कौन से नंबर्स होते हैं जिन पर नेगेटिविटी ज़्यादा हावी होती है? अगर आपका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 9 है, ठीक है, मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन, आपको लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक। एक वाले की किसी 8 वाले के साथ शादी हो जाए तो क्या उनका डिवोर्स हो सकता है? हो सकता है, होगा। आपका भाग्य सोया हुआ है ना, तो गाय को कुछ भी खिलाए ना, तो अपनी हथेलियां इन दोनों हथेलियां ऐसा करे और इसके ऊपर वो सामग्री रखे जो भी आप गाय को खिलाना चाहते हैं। गाय जैसे जैसे आपके हाथ चाटेंगी ना, आपका सोया हुआ भाग्य उठ जाता है। कर्जा चढ़ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। बुधवार के दिन गणपति जी को हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। और आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ओकल्ट को मिला के जितनी भी छोटी छोटी रेमेडीज़ होती है जो अपने घरों में करनी चाहिए, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है उनका निवारण और उनकी जितने भी छोटे छोटे उपाय हैं उन पे बात करेंगे। और आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो है दीपा खन्ना शाह जी। हेलो मैम, कैसे हो आप? नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। और आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मेरा नाम जो है वो दीपा खन्ना शाह है, जैसे कि आप बता चुके हैं। मैं कुंडली देखती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, वास्तु देखती हूँ, रेकी आचार्य हूँ। टैरो कार्ड का भी मेरा गुजरात में न्यूज़पेपर में कॉलम आता है। एनर्जीज को रीड कर लेती हूँ और पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे भी काम करती हूँ और काफ़ी सालों से इस फील्ड में हूँ। आज मैं आपके शो के माध्यम से दर्शकों को इतनी सरल और इजी रेमेडीज बताऊंगी और ऐसी चौंका देने वाली बातें बताऊंगी जो करने से उनका जो ऑरा है वो भी बहुत अच्छा होगा, घर की एनर्जी भी बहुत अच्छी होगी, उनका नुकसान कम हो जाएगा और धन के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। नौकरी नहीं है तो नौकरी लगेगी। तो बहुत सारी रेमेडीज़ हम ऐसे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अच्छा, जैसे मैम आपने बताया कि इतनी अच्छी अच्छी मैं आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड करवाऊंगी, तो हम स्टार्ट करते हैं शुक्र से। शुक्र को लग्जरी ग्रह माना जाता है, जो पैसे देने वाला ग्रह होता है। तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि लोग सोचते हैं कि हमारा शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा, हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। अब यहाँ तो सबसे पहला मिथ मैं आपका यहाँ तोड़ती हूँ। शुक्र जो है ना वो बिल्कुल सही है कि लग्जरी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पर शुक्र बड़ा पैसा नहीं देगा। अच्छा, मिनिमम? नहीं, मिनिमम नहीं। शुक्र बड़ा पैसा नहीं देता। शुक्र क्या करता है, जो आपके पास पैसा होता है ना, उसमें से आप कितना लग्जरियस जी सकते हो, वो शुक्र का काम है। अच्छा, ठीक है। बड़ा पैसा चाहिए ना, तो शनि और राहु है। अच्छा। राहु क्षणिक पैसा देता है, वो क्या करेगा, इंस्टेंट पैसा देगा और इंस्टेंट ले भी लेगा। इंस्टेंट फेम देगा, इंस्टेंट ले भी लेगा। अभी एक हमारे आपको पता ना, एक सिंगर बहुत ज्यादा वायरल हो रखे हैं, जिनकी रील्स भी बनती हैं। फिर वो मुंडाल मैम, वो जो एकदम तुरंत ही हिमेश रेशमिया जी ने उनको उठा लिया था। तो तुरंत जिसकी फेम आ जाता है, पर तुरंत फिर वो गायब भी हो जाते हैं 2-4 दिनों में। तो वो राहु का काम है। आपको धन लाभ लॉटरी लगवानी है, राहु का काम है। लेकिन जो बड़ा सस्टेनेबल पैसा चाहिए, मतलब कहते हैं ना, जिसको कहते हैं स्टेबल पैसा चाहिए, वो शनि का काम है। लेकिन शुक्र क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपकी सैलरी है 50,000 रुपये और एक की सैलरी है 5 लाख रुपए, अब 50,000 वाला भी जब उसका शुक्र अच्छा होगा तो एक तो उसकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि शुक्र अच्छा होगा तो उससे मैरिड लाइफ आपकी अच्छी होती है। दूसरा, वो अपने 50,000 के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीजें लेगा। कई लोगों के पास आपने देखा है कि बहुत पैसा होता है लेकिन पैसा खर्चते नहीं करते है ना। कपड़े भी बेचारे ऐसे फटे फुटे पहनेंगे, इकट्ठे करते रहते हैं, इकट्ठे करके रखेंगे, तो उनका शुक्र खराब है। आप समझे फर्क क्या है? समझ गया। तो बड़ा पैसा शनि देगा, क्षणिक पैसा और फेम राहु देगा। लेकिन शुक्र बहुत जरूरी है अच्छा होना। शुक्र अच्छा होगा तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, ठीक है।
आपका दुनिया में नेम फेम होगा कि हाँ भाई एकदम स्टेबल लोग हैं। पैसा होने से स्टेबिलिटी नहीं होती है। हाँ, पैसा होने से मान सम्मान इज्जत नहीं होती है। पैसा होता है आप किसी को खाने पे बुला रहे हो, एक ही आइटम आपने रख दी, पर हाँ कई लोग ऐसे भी होते हैं दिल खोल कर, दिलदार जो लोग होते हैं ना वो अच्छे शुक्र वाले होते हैं। हाँ, वही बात है ना मैम कि पैसा हमें सोने के लिए बेड दिला सकते हैं लेकिन नींद नहीं दिला सकते अच्छी, खाना दिला सकते हैं लेकिन भूख नहीं मिटा सकती, वही बात है। हाँ जी। तो राहु आपने बताया कि इंस्टेंट मनी देती है, तो राहु के लिए बताइए आप रेमेडी। चलिए मैं आपको राहु की भी बताती हूँ, मैं आपको शनि की भी बताती हूँ, मैं आपको शुक्र की भी बताती हूँ, ठीक है। राहु की बहुत सिंपल रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। पता है इतनी सिंपल रेमेडी है लेकिन लोग करते नहीं। कुछ नहीं करना है आपको, अपने रसोई घर में आपको नीचे आलती पालती बैठकर आसन लगाकर खाना खाना है। और एक चीज हमेशा याद रखनी है, खाना खाते वक्त ना आपको मोबाइल देखना है, ठीक है। और पहला जो कोर होता है ना वो आपको हमेशा बाहर निकाल कर रखना है। राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है, किचन में बैठकर जमीन पे चप्पल उतारकर आलती पालती मारकर खाना। यदि आप ये काम 3 महीने करते हैं ना तो आपका राहु अच्छे फल देता है। दूसरी राहु की बहुत जबरदस्त रेमेडी बताती हूँ। देखो कई लोगों की आदत होती है कि बाथरूम में जाएंगे, ठीक है, चाहे वॉशरूम जा रहे चाहे नहाने जा रहे, नंगे पाँव चले जाते हैं, ठीक है। इवन बच्चों को भी हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। 8 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं ना और बड़े, उनको चप्पल पहन कर ही वॉशरूम जाना है। वॉशरूम की चप्पल आपको अलग रखनी है। बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको तुरंत इंस्टेंट पैसा चाहिए, तो अपने घर का कमोड, ठीक है, जैसे घर में पूरी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे, अगर जो मेल होता है अगर वो अपने घर का कमोड साफ करता है इंस्टेंट राहु पैसा देता है। अच्छा। हाँ, दूसरी एक और मैं बताती हूँ। राहु आपको अच्छा करना है तो आपको क्या करना है, तेज पत्ता लेना है। महा रेमेडी बता रही हूँ मैं, ठीक है। तेज पत्ता लेना है, ठीक है, और तेज पत्ते को आपको बाथरूम में भीमसेनी कपूर डालकर जलाना है। हर शनिवार ये रेमेडी करनी है, 3 शनिवार करना है। तेज पत्ते को आपको बाथरूम में भीमसेनी कपूर डालकर जलाना है। अगर आप ये 3 रेमेडी करते हैं राहु की, वैसे तो बहुत सारी रेमेडी है, एक दो और दे देती हूँ, चलिए आपको, ठीक है। देखिए कोई भी फिज वाली चीज ले लें, जैसे कोल्ड ड्रिंक ले लें, उसमें भी ब्लैक रंग की, जैसे कि कैंपा, कोका कोला, थम्स अप, ठीक है। आपको क्या करना है, वो सरकारी कर्मचारी को, जैसे म्यूनिसिपल ऑफिस के जो कर्मचारी जो रोड साफ करते हैं ना, उनको पिला दें शनिवार के शनिवार। अच्छा, आपका राहु अच्छा होगा। अच्छा। शनिवार की इसी से रिलेटेड रेमेडी दे देती हूँ। हाँ। शनि भगवान की। हाँ। आपको क्या करना है, किसी भी तरह का त्रिकोण, चाहे ब्रेड पकोड़ा ले लो वो भी त्रिकोण होता है, चाहे मठरी ले लो, चाहे आप आलू का समोसा ले लो, चाहे आप दाल का समोसा ले लो, कोई भी त्रिकोण, कचौरी नहीं कह रही, त्रिकोण कोई भी तला हुआ स्नैक वो आपको, शनि का नंबर क्या होता है 8, तो 8, 17 ऐसे जिसका टोटल 8 होता है ना, इस तरह से आपको लेना है। और साथ में लेनी है चाय। और कोई भी जो मजदूरी करते हैं ना, वो साइट पे चले जाएं, उनको आपको, या फिर आपको मजदूर वाली साइट नहीं मिल रही है तो जितने भी आपके घर में मेड वगैरह काम करती हैं या ड्राइवर्स काम करते हैं या वॉचमैन्स काम करते हैं, जो मजदूरी वाला काम करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, उनको पिलाना है। अच्छा। और खिलाना है। पर नंबर मैं बता रही हूँ 8 या 17। एक और महा उपाय दे दूं? बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी भी 7.5 चल रही है, दहिया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है। शनि कैसा है, आप मेहनत करोगे ना तो आपको फल देगा, लेकिन शनि कई बार जब बिगड़ते हैं ना तो आलस से भी बहुत ज्यादा आप में भर देते हैं। आप आलसी हो जाओगे, कर लेंगे, अभी कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है। तो आप मेहनत करोगे नहीं। शनि क्या करता है, जो मेहनत करता है उसको फल देता है, ठीक है। आपको कंपलसरी जाकर आधा घंटा सुबह वॉक कर आना है या दौड़ना है। आपका जो पसीना है ना वो जमीन पे गिरना चाहिए, मतलब इस तरह की आपको कसरत करनी है। यदि आप शनि जब खराब हो रहा होता है कुंडली के अंदर, या दहिया चल रही है या महादशा चल रही है, आप ये करते हैं ना, शनि आपको पैसा देकर जाता है। अच्छा। और वो स्टेबल भी रहेगा, वो स्टेबल भी, क्योंकि शनि जो है ना, शनि शणे शणे, ठीक है, धीरे धीरे पर वो स्टेबिलिटी। बिल्कुल। शुक्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने सबसे पहले उसी की रेमेडी पूछी थी मुझसे, ठीक है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर शुक्र आपको कुंडली में अच्छा करना, बड़ा सिंपल उपाय। शुक्रवार की दोपहर को जब आप लंच करते हैं ना, ये लेडीज भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। दही लेनी है,
उसके अंदर डालनी है चीनी और उसका सेवन शुक्रवार के दिन से स्टार्ट करना है। 43 डेज आपको लगातार करना है। पहली रेमेडी ये है। दूसरी रेमेडी देती हूँ, भीमसेनी कपूर आता है, उसको पानी में उबाल ले अच्छे से, पानी में उबाल ले और नहाने के पानी में, शुक्रवार से अगेन ये उपाय करना है आपको, नहाने के पानी में वो डाल दीजिए और उससे नहा लीजिए, उससे भी आपका शुक्र अच्छा हो जाता है। ठीक है। तीसरी रेमेडी आपको देती हूँ। ठीक है। जो जेंट्स होते हैं ना, उनका शुक्र जो होती है उनकी वाइफ होती है। तो ऐसे तो हर कोई बोल बोल कर जाता है कि वाइफ को आप तंग ना करें, वाइफ को गाली मत दें, वाइफ को आप परेशान ना करें। ठीक है। बॉयफ्रेंड का भी शुक्र गर्लफ्रेंड होती है। यदि आप अपनी पत्नी को या अपनी प्रियसी को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, आपका शुक्र जिंदगी में अच्छा फल नहीं देगा। अच्छा। तो जेंट्स के लिए मैं बहुत महा उपाय देने जा रही हूँ। शुक्रवार के दिन अपनी वाइफ को आपको गजरा, मोगरे का गजरा आता है ना जिसमें लाल फूल लगा होता है, वो और इत्र, मतलब अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम आपको नहीं देना है। अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम आपको नहीं देना है, इत्र ऑयल बेस्ड। आपको इत्र की बोतल हर शुक्रवार की संध्या काल को अपनी वाइफ को गिफ्ट करनी है और अपनी वाइफ को सफेद मिठाई खिलानी है। आपका शुक्र अच्छा होगा होगा और होगा। और उसी तरह अगर स्त्रियां चाहती हैं कि उनके पुरुष का शुक्र अच्छा हो और उनका खुद का हो, तो बन ठंड कर उनको रहना है। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चांदी के आभूषण पहनने हैं, पैरों में चांदी पहननी है। ठीक है। और बिछुएं पहननी है, पायल पहननी है। और जितना सच सवर कर रहेंगी, क्योंकि आपने देखा है मंदिरों में कि जितनी भी देवियां होती है सब सच सवर कर रहती हैं। हाँ। तो जितनी सच सवर कर रहेंगी, जितना अच्छा मेकअप करेंगी और जितने अच्छे कपड़े पहनेंगी, उतना ही पति का शुक्र अच्छा होता है। तो शुक्र की आपको रेमेडी में दे चुकी हूँ, अब बताएं आगे। तो मैम क्या होता है, सभी के घरों में आजकल मेजर प्रॉब्लम है कि लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, कलेश बहुत होता है। हाँ, पति पत्नी के बीच में कलेश होता है, सास ससुर के बीच में कलेश होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कलेश होता है। तो उन सबको कैसे रोक सकते हैं, क्या रेमेडीज करें? देखिए, जब भी घर में अगर कोई इस तरह से कलेश का पूरा ही वातावरण बना हुआ होता है ना, कि हर एक किसी के बीच में झगड़ा ही हो रहा है, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहले तो हम कारण बात कर लेते हैं। ठीक है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है, और पितृदोष जो होता है ना वो हेरिडिटी आता है। जैसे अगर पिताजी की कुंडली में है तो वो बेटे की कुंडली में ट्रांसफर होता है। पितृदोष का मतलब होता है जो हमारे पितरों के प्रति हमारे कुछ कर्म रह गए हैं या उनको हमारी तरफ से कुछ दुख हुआ है। ठीक है। अब पितृदोष लगने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि आप किसी गाय को, ठीक है, आप किसी गाय को हानि पहुंचाते हैं, किसी ब्राह्मण को अपशब्द बोलते हैं, या फिर आपके जो बड़े हैं उनको आप किसी तरह से कोई चूक रह गई होती है जब, या उन्होंने आपको कोई श्राप दे दिया होता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं कि पितृदोष आता है। तो पितृदोष की वजह से भी घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। या फिर हो सकता है कि आपके घर का वास्तु खराब हो, क्योंकि वास्तु दोष से भी बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मैं आपको बहुत सारी छोटी छोटी रेमेडीज मैं आपको बता देती हूँ, जिससे क्या होता है कि आपके घर में शांति का वातावरण बना रहे। सबसे पहली बात तो है कि जितने भी आपके बाथरूम है ना, सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा बाथरूम से आती है। ठीक है। तो बाथरूम के अंदर आपको ना कपूर कोन्स लगाने चाहिए। आजकल मैं कहती हूँ कपूर, हम एक क्रिस्टल का बाउल ले लिया, ग्लास का, क्रिस्टल का, उसके अंदर आप कपूर रखें। पर अब आजकल कोन्स भी मिलने लग गए हैं, कपूर कोन्स जो आपने देखे हैं। तो जिस डायरेक्शन में, जैसा अगर वैसे तो नॉर्थ ईस्ट का जो बाथरूम होता है उसकी कोई रेमेडी नहीं होती, फिर भी उधर का कलर का अगर आप ध्यान रखते हैं, वहाँ पर अगर आप ब्लू रंग का कपूर कोन लगाते हैं, या फिर आपका साउथ में बाथरूम है तो रेड रंग का कपूर कोन लगाते हैं। ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आपका बाथरूम है उस रंग का आप कपूर कोन लगा सकते हैं। अगर वो कपूर कोन आपको अवेलेबल नहीं है तो ग्लास के बॉल में आप कपूर रख सकते हैं। दूसरा एक और रेमेडी मैं आपको बताती हूँ कि जो पूरा साबुत नमक आता है ना, साबुत नमक ले लें आप एक बाउल में, कांच के बाउल में, और उसके अंदर फिटकरी रख दें, फिटकरी, और 5 लौंग रख दें, और ये भी आप अपने बाथरूम में प्लेस कर दें। ठीक है। उससे क्या होता है कि आपको हर हफ्ते 10 दिन में उसको आपको फिर फ्लश करके नया रखना होता है। जो सॉल्ट होता है ना उसकी बहुत ज़्यादा ताकत होती है नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्व करने की। तो एक ये उपाय है। दूसरी बात, जिस घर के अंदर सुबह और संध्या काल में आरती दीपक पूजा होती है, उस घर में कोई भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। अगर लेडीज चाहती हैं कि घर में बहुत बरकत बढ़ी रहे, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ना अपने घर की चौखट का पूजन करना चाहिए।
चौखट का पूजन करना का मतलब होता है चौखट के दोनों साइड पे स्वस्तिक बनाना है। अब स्वस्तिक की ऐसी एनर्जी होती है कि जो भी स्वस्तिक को लांघता है, स्वस्तिक ही क्यों बनाना है, स्वस्तिक की ऐसी एनर्जी होती है कि स्वस्तिक को जो भी लांघता है ना, वो अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। जैसे स्त्रियां होती हैं, वो क्या करती हैं, जब स्वस्तिक पे जब सॉरी जो उम्रे पे आपको स्वस्तिक बनाना होता है चौखट पे, तो घर के बाहर जाती हैं, फिर बनाती है स्वस्तिक और फिर उसको लांघ कर अंदर आती है। तो स्वस्तिक की जो एनर्जी होती है वो नकारात्मक ऊर्जा अगर कोई है तो उसको पॉजिटिव करती है। मतलब आपके घर में उसके बाद कोई भी चीज प्रवेश करती है वो सकारात्मक होकर ही, अच्छा, अब उसके ऊपर से गुजरने से उसमें सकारात्मकता आ जाए। आप घर के बाहर तोरण कहते हैं ना, बंदरवाल, बोलते हैं, वो लगाएं, उसके अंदर कौड़ियां होनी चाहिए, उसके अंदर कांच होना चाहिए। वैसे तो आसोपालव का लगता था पहले के जमानों में, और जैसे वो सूखता है एक दिन में बदलना पड़ा, आजकल तो किसी के पास टाइम नहीं होता है। दूसरी बात, शू रैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जो हमारी एंट्री होती है ना, वो होती है सूर्य, ठीक है, और शूज जो होते हैं वो होते हैं शनि। अब सूर्य और शनि वैसे ही आपस में दोनों बहुत बड़े एनिमी हैं, राइट। तो शू रैक आपने देखा है, घरों के बाहर ऐसे जूते बिखरे पड़े हुए होते हैं, टेढ़े होते हैं, मेढ़े होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल गलत चीज़ है, उससे बहुत बड़ा दोष लगता है। आपके घर के अंदर ना बरकत रहेगी ना शांति रहेगी। आपको हमेशा शू रैक जो होता है वो कवर्ड रखना चाहिए, और वो घर के एकदम एंट्रेंस पे ना बनाए कभी भी, ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस जो होती है वो सबसे पवित्र स्थान होता है। लक्ष्मी जी भी तो एंट्रेंस से ही अंदर आ रही हैं, फिर तो वो सूज पड़े रहेंगे तो वो कैसे आएंगी। दूसरी एक बात, अब आजकल तो फ्लैट सिस्टम आ गया, लेकिन बंगले भी होते हैं लोगों के, और आपको पता है डार्क कॉर्नर्स ऑफ द हाउस, मतलब जैसे क्या होता है कि पर्दे होते हैं, बेसमेंट होती है, ठीक है, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर सनलाइट नहीं जाती। सनलाइट नकारात्मक ऊर्जा को भगाने का सबसे बढ़िया स्रोत है। अच्छा। और लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे पर्दे लगा कर, आज का प्राइवेसी का जमाना है, तो बिल्कुल भी सनलाइट को वो अंदर आने नहीं देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा पनपती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि घर को कुछ दिनों से ज़्यादा बंद करने से भी, मतलब जैसे सारी पूरी फैमिली चली गई है बाहर घूमने के लिए, तो कुछ दिन अगर घर बंद रहता है, साफ सफाई नहीं होती है, तो वहाँ पर भी नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो उसके लिए भी एक उपाय बताती हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है कि एक गंगा जल ले लेना है, ठीक है। गंगा जल के अंदर आपको दालचीनी की एक स्टिक डाल देनी है, अच्छा, हाँ, 2-3 लौंग डाल देने और 2-3 इलायची डाल देनी है, ठीक है। ये पानी आपको तैयार करना है, उसको एक स्प्रे में भरना है, और हर 2-3 दिन में आपको जहाँ पर डार्क कॉर्नर आपको घर का लगता है ना, वहाँ पर स्प्रे कर देना है। अच्छा। गंगा जल एक तो आपको पता है पवित्र होता है, हाँ। दालचीनी क्या करेगा, आपका पैसा अट्रैक्ट करेगा। लौंग क्या करेगा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको काटेगा। और जो इलायची होती है, हरी इलायची, वो तो होती है लक्ष्मी जी का प्रतीक। अगर आप ये स्प्रे भी करते रहेंगे ना, इवन डोर्स पे भी आप स्प्रे कर सकते हो, तो आपके घर में एक सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। दूसरी बात, बेडरूम्स, ठीक है, बेडरूम्स के अंदर हमने देखा है कि बेड के पास जो खाने होते हैं उसके अंदर भर देते हैं दवाइयाँ, अक्सर करते हैं। हाँ, आपके घर में अगर बेडरूम के पास के जो बेड के पास के जो खाने होते हैं, अगर आप उसमें साइड टेबल्स में दवाइयाँ रख देंगे ना, आपके घर में से बीमारी ने कभी जाना ही नहीं है। अच्छा। इवन फ्रिज पर अगर आप दवाइयाँ रखते हैं, फ्रिज को आप मतलब कुछ भी जो भी एक्स्ट्रा मिला वो फ्रिज पे रख देते हैं, तो फ्रिज भी आपका इतना नकारात्मक ऊर्जा डालेगा, क्योंकि आप उसके अंदर खाना स्टोर करते हैं, ठीक है, फिर उसके ऊपर दवाइयाँ आप रख देते हैं, वो तो कॉम्बिनेशन हो गया फिर उन दोनों का, खराब हो गया सारा काम, ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं मंगल और राहु के अंदर आते हैं, तो आप उसकी एनर्जी अपने आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो फ्रिज को हमेशा जितना बाहर से हो सकता है उतना साफ रखें। वो कई लोग आपने देखा है कि कुछ भी लगा देते हैं फ्रिज के ऊपर, मैग्नेट्स, कुछ भी मैग्नेट्स लगा देते हैं, ठीक है, और या फ्रिज के ऊपर दवाइयाँ रख देंगे, या कुछ भी मतलब जैसे डायरी वगैरह रख देंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते आप। कोई भी राइटिंग स्टडी मटेरियल और कोई भी तरह की दवाइयाँ आप फ्रिज के ऊपर नहीं रख सकते हो। अब फ्रिज के ऊपर अगर आपको रखना है तो आप
कोई लाइव मतलब कोई ऐसी चीज रखें जिसकी ऊर्जा सकारात्मक हो, जैसे कि आप छोटा सा कोई प्लांट रख सकते हैं, है ना, चाहे आर्टिफिशियल रखें चाहे नेचुरल मनी प्लांट रखें तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज की ऊर्जा को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, बेडरूम की ऊर्जा को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। महा रेमेडी देती हूँ, घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी यदि घर के दरवाजे पे चाहे कैसी भी एंट्रेंस हो 11 मोरपंख अगर आप एक वाज में डालकर रख देते हैं एंट्रेंस पे, क्योंकि मोरपंख जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। इवन अपने मंदिरों में देखा होगा, जब मंदिरों में झाड़ू लगता है तो मोरपंख लगता है। हाँ, आपने बहुत टाइम से घर बंद कर रखा है, अब आप अंदर प्रवेश करते हो तो सबसे बड़ा पहला काम आपको क्या करना है, आपको मोरपंख से ही आपको वो झाड़ू लगाना है। दूसरा, आपको कपूर के पानी का पोछा लगाना है। अच्छा, ये आपको जरूर करना है। तो इससे क्या है कि आप नकारात्मकता को कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कभी कभी मैम कि कभी तो हमारा शरीर क्या बहुत रिलैक्स फील करता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि स्ट्रेस हो गया, बहुत डाउन लगता है, तो ये क्या कारण है? कोई नेगेटिव एनर्जी हावी होती है या कोई ग्रह कोई नजर दोष या कुछ? देखिए, दो तरह की चीज होती है। एक तो क्या होता है कि कभी कभार हमको, देखो हम अच्छे से तैयार हुए हैं या हमने कोई नई चीज ली है, तो क्या होता है, यार तेरी तो टी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, तूने तो बड़ी सही गाड़ी ले ली है, तुरंत ही आपका सर हैवी हो जाता है, उसे कहते हैं नजर। ये नजर हो गई। लेकिन कई बार गलती से आप कोई नकारात्मकता को अपनी लाइफ में इन्विटेशन दे देते हैं। वो कैसे होता है? आपने 4 रास्ता देखा नहीं, वहां पर कुछ पड़ा, उसके ऊपर पैर रख दिया, तो आप ऐसी जगह, आजकल जेंट्स, मैं बताती हूँ खासकर जेंट्स क्या करते हैं कि कहीं पे भी खड़े होकर वॉशरूम कर देते हैं। वो बहुत बड़ा नो है। आपको पता नहीं है कौन सी एनर्जी कहाँ है, और खासकर लोग ये हाईवे पे करते हैं। समझ रहे हैं? वॉशरूम मिला नहीं, कोई भी पेड़ के नीचे कर दिया, कभी जिंदगी में ये काम नहीं करना है। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, एक बात बताती हूँ, कई लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास है ये। आप मुझे बताएं, जब भगवान है तो शैतान भी तो है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ब्लैक है तो वाइट है, हाँ जरूर, रात है तो दिन है, तो हमेशा एनर्जी के 2 पहलू तो होते ही होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव है, हाँ, ये अंधविश्वास नहीं है। आप, और ये पूरा जो यूनिवर्स है ना, ये सारा एनर्जी पे चल रहा है। समझे मेरी बात? ठीक है, आप कई बार ना चाहते हुए भी कोई ऐसा काम कर जाते हैं जिससे क्या होता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। आपने 4 रास्ते पे देखा नहीं, प्रसाद पड़ा होता है उसमें पैर रख दिया, 4 रास्ते पे नारियल होता है उसको पैर लग गया, नींबू पे पैर रख दिया, गाड़ी नींबू मिर्ची पे से निकल गई। ये सब उतारा हुआ ही तो होता है। हाँ, उतारा होता है, उतारा ही होता है। तो अब नजर दोष अगर होता है तो वो तो ठीक है, चलो आप 7 मिर्चें ले लो आप, ठीक है, उसको उतार लो, आप एंटी क्लॉकवाइज उतार लो, ठीक है, और जाकर आप उसको जला दो। तो अगर नजर लगी होगी तो उसमें से स्मेल आएगी। अच्छा, अगर नहीं लगी होती, अच्छा, उसको जलाना भी घर के बाहर ही है, घर के अंदर नहीं जलाना है। अच्छा, हाँ, मिर्ची हरी लेनी है या सूखी? नहीं, 7 लाल सूखी मिर्च। आपको क्या करना है, 7 लाल सूखी मिर्चें लेनी है, डंडी के समेत लेनी है, ठीक है, जिसको भी नजर लगी है एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसके सर से घुमानी है, और घर के बाहर जाकर आपको उसको जला देना है, किसी पात्र में जलाना है। ध्यान 2 चीज का रखना है, इसके अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि नजर भी उतारने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। ऐसा नहीं उतारती। जिसकी भी आप नजर उतार रहे हो उसको जहां पर कहीं भी आपने बिठाया है, जैसे ही आपने अपनी प्रक्रिया पूरी की ना, आप मुड़ गए, आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। जिसको आपने बिठाया है उसको पहले ही बोल देना है कि वहां से खड़े होकर आपको दूसरी जगह पे चले जाना है, मतलब वो स्थान उसको छोड़ देना। आपने पीछे नहीं देखना, और ये काम करते वक्त बोलना नहीं है। बाहर जला दिया आपने, फिर घर पे आकर नमक से आपको अपने हाथ धोने हैं, तब जाकर पूरी नजर का ये जो पूरा जो मैंने आपको बताया वो इस तरह से वर्क करेगा। अच्छा, तो ये तो नजर हो गई। नजर उतारने का दूसरा भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। देखिए, खड़ा नमक ले लें आप, उसको भी एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाते हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट वाला जब 7वां चक्कर चलेगा ना, तब क्या करना है, हेड टू टो आपको पूरी ऐसे नीचे नजर उतारनी है, ले जाना है, बोलना नहीं है, और फ्लश कर कर हाथ धो देने। हाँ, बच्चों को हर हफ्ते आप इस तरह से नजर उतार सकते हैं। तीसरा तरीका बता देती हूँ, 3 रुई की बाती लेनी है, सरसों का तेल लेना है, लंबी बातियां होनी चाहिए, सरसों के तेल में डुबानी है, जिसको नजर लगी हुई है 7 एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आपको उबारना है, और तीनों बाती को इस तरह से लगाना है कि वो बातियां लटक जाए, जैसे आप किसी नल पे लगा सकते हैं, कोई स्टैंड पे लगा सकते हैं, और दोनों साइड से आग लगा देनी है।
तीनों बातियों को एक साथ ही। अगर बहुत तेज नजर लगती है तो पूरी जो आग है ना वो ऐसे नीचे गिरती है लपटों में। हाँ, लपटों में। अगर वो नहीं गिरेगी, मतलब वो गिरना बंद हो जाए, तो समझिए कि नजर उतर गई है। पर जितना भी नजर उतारने वाला प्रोग्राम होता है ना, उसके अंदर बोलना नहीं होता है। मतलब आप नजर उतारो, अरे भैया वो पानी देख ले, ये देख, नहीं बोलना होता है। इसमें पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। ये क्या लॉजिक है? बोलना क्यों नहीं होता? बोलना इसलिए नहीं होता क्योंकि आप किसी एनर्जी को निकाल रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि कोई नजर लगी, कोई एनर्जी लगी हुई है, उसको आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज का अपना, जैसे मैं बताती हूँ, खाना खाते वक्त भी नहीं बोलते, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं एकाग्रता से करते हैं, ठीक है। इवन वॉशरूम जब जाते हैं ना लोग, मैं आपको बता देती हूँ आज, वो वॉशरूम में मोबाइल लेकर जाते हैं, आपका राहु एकदम खराब हो जाएगा। अच्छा। आपका राहु बिल्कुल खराब, इतने नेगेटिव फल देगा, आपका इतना नुकसान कराएगा, इतने झगड़े कराएगा, आपका दिमाग खराब रखेगा, सर में दर्द रखेगा आपके। और ये भी बोला जाता है कि जब आप वॉशरूम टॉयलेट करने भी बैठते हैं तब भी आपको बोलना नहीं चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें बोलना नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो इसी तरह से नजर दोष का भी ये है। अच्छा, अब अगर आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा ने पकड़ लिया है, दोनों चीज में फर्क है, मैंने जैसे कि बताया। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात वो बताइए। उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि आपका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अच्छा। आपकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। आप जो नहीं खाना पसंद करते, जो नहीं पीना पसंद करते, वो भी आप, जो एंटिटी ने आपको पकड़ा है उसके हिसाब से आप चलना स्टार्ट कर देंगे। वेट लॉस होना चालू हो जाएगा। चिड़चिड़े, गुस्से और ताकतवर, आप पतले तो होते जाएंगे पर इतने ताकतवर होंगे कि किसी को घुसा मार दे तो गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ उसकी एनर्जी भी कर रही है। अब किस एनर्जी, कौन सी एनर्जी हावी हो रही है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर कोई, देखिए, बहुत पावरफुल एंटिटीज भी होती हैं और बहुत, मतलब हर एक की अपनी एक पावर होती है, कम एनर्जी वाली भी होती है। कम एनर्जी वाली होती है। पावरफुल एंटिटी होगी तो वो बहुत ज्यादा आपको तकलीफ देगी, आपके शरीर पे मार्क्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप अपने होश में नहीं रहेंगे, आप ऐसे ऐसे काम करेंगे, आप गंदगी में रहना पसंद करेंगे, आप अंधेरे में रहना पसंद करेंगे। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत आप में ऐसे चेंजेस आ जाएंगे और आप किसी से मिलना पसंद नहीं करेंगे। पूजा पाठ की तो बात ही छोड़ दें, सोशल चीजों से कांटेक्ट टूट और जाएगा। खाने का बिल्कुल पैटर्न चेंज हो जाएगा, बहुत ज्यादा खाने लग जाएंगे या बिल्कुल बंद हो जाएंगे खाना। मतलब कौन सी एंटिटी आपके ऊपर हावी हो रही है उसके ऊपर का वो बात होती है, ठीक है। फिर उसके लिए तो कोई नजर से आपका काम उतरने वाला नहीं है, उसके लिए प्रॉपर जो प्रक्रिया होती है वो चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये नजर भी किसको ज्यादा लगती है और ये भूत प्रेत भी किस पे ज्यादा लगते हैं? जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र खराब होता है। अच्छा। चंद्र मन का कारक होता है। चंद्र अगर आपकी कुंडली में खराब है या मारक है या शनि के साथ उसका संबंध बन जाता है, चंद्र राहु इवन, क्योंकि राहु भी चंद्र को खराब करते हैं, तो आपको नजर बहुत जल्दी लग जाएगी। हाँ, अगर आपके पंचम भाव में केतु बैठे होते हैं तो भी नजर आपको बहुत जल्दी लग जाएगी। शनि केतु, ये सारी अगर आपकी होती है आपकी कुंडली के अंदर, शनि राहु शनि केतु होता है तो भी नजर आपको जल्दी लग जाए। जहां आपका मन वीक होता है ना, वहां आपको ये सारी चीजें ज्यादा इफेक्ट करती है। ऐसा क्या करे कि नजर लगे नहीं या एंटिटी कोई हावी ना हो? ऐसा क्या करे, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको कि ना कुछ ऐसी डिसिप्लिन आपको फॉलो करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि रोज मेडिटेशन करना, अपने आप को, आप इनर पावर को आप स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। मेडिटेशन करें, उससे आपकी आंतरिक बॉडी स्ट्रांग होती है, ठीक है। फिर आप वर्कआउट करें, उससे आपकी बाहरिया जो बॉडी है वो स्ट्रांग होती है। दूसरी बात, आपको हफ्ते में एक बार सॉल्ट वाटर बाथ लेना चाहिए। मतलब पानी के अंदर आप नमक मिला दें और उससे आपको बात लेना ही लेना है, कंपलसरी है। दूसरी बात, किसी से भी हम मिलने जाते हैं, कोई मीटिंग में जाते हैं, ठीक है, आपके ऑरा को आपको प्रोटेक्ट करना है हमेशा। जैसे अगर आप क्रॉस लेग बैठेंगे, क्रॉस लेग, हाथ भी क्रॉस, और जहां आपको लगे कि बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा मुझे लगी है तो वहां फिंगर्स भी क्रॉस। अगर आप इस तरह से बैठते हैं तो इससे आपका ऑरा डिस्टर्ब नहीं होता है। अच्छा, जैसा होता है वैसा बना रहता है। हाँ, बना रहता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको बहुत लग रहा है कि नहीं यार, अच्छा कई बार ऐसा नहीं होता कि हम कोई जगह पे जाते हैं यार मजा नहीं आया यहाँ पर, नेगेटिव, हाँ, कोई होटल में भी जाते तो लगता है यार होटल तो बहुत बढ़िया है पर मजा तो नहीं आया यहाँ पर। तो नेगेटिविटी क्या होती है? वो एरिया की, वो जगह की नेगेटिविटी होती है और वो आप पे
वो आप फील कर पाते हैं। तो जब आपको ऐसा लगे तो तुरंत आप सॉल्ट वाटर बाथ ले लें, तुरंत इस तरह की पोजीशन बनाकर बैठे। दूसरा, घर पे आकर सॉल्ट से आप अपने हाथ धो लें। तो ये सब चीज़ें। और तीसरी बात, ये जो चौराहा और वो सब का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ता है, बचपन से सिखाया जाता है। वो तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि उसमें गलती हो जाती है, फिर वो गलती की कोई वो नहीं होती है। और सबसे बढ़िया बात, हनुमान चालीसा का पाठ। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे ऊपर हावी हो रही है, उसी वक्त आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अच्छा। और अगर आपको हनुमान चालीसा नहीं आती है तो मोबाइल तो हर एक के पास होते हैं, उस वक्त आप बजा सकते हैं। क्योंकि उसमें है ना, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बिल्कुल। तो वो हनुमान चालीसा का पाठ राम बाण इलाज और उपाय। वो कौन से नंबर्स होते हैं जिन पर नेगेटिविटी ज्यादा हावी होती है? 4, 2, 8। 4 मतलब राहु, 2 मतलब चंद्र, 8 मतलब शनि। और जैसे कि कुंडली में भी मैंने आपको बताया कि चंद्र राहु के साथ होते हैं तो चंद्र खराब हो जाते हैं, ठीक है। 2 वाले जो होते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है। वो हर चीज बहुत इमोशनली डील करते हैं। तो वो लोग क्या है, हमेशा मानसिक तरीके से परेशान होते हैं। 4 वाले होते हैं राहु। अब राहु वाला क्या आता है, राहु के पास क्या, ओनली आपके पास हेड है, ठीक है, उसके पास नीचे का बॉडी तो है नहीं। तो 4 वाले क्या होते हैं, वो सिर्फ दिमाग से सोचते रहते, दिल अपना इस्तेमाल नहीं करते। 2 वाले जो होते हैं वो दिल से सोचते रहते, दिमाग अपना इस्तेमाल नहीं करते। और 8 वाले होते हैं, वो बेसिकली जो होते हैं उनको लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा आती है 8 वालों को, क्योंकि वो शनि का नंबर है, ठीक है। लेकिन सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता। जैसे कि बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशंस मैं आपको बताती हूँ, ड्राइवर और कंडक्टर के। जैसे कि भाग्यांक और मूलांक के, ठीक है। मूलांक क्या होता है, आपकी बर्थ डेट होती है। भाग्यांक क्या होता है, आपकी पूरी बर्थ डेट का टोटल होता है, ठीक है। अब जैसे अगर आपका सबसे पावरफुल, अगर आपका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 9 है, ठीक है, मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन, आपको लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। सिमिलरली जैसे 1 9 बोला, 9 1 भी, मतलब उल्टा, मतलब ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा है, 1 9 9 1, 5 1 1 5, इवन 5 6 का कॉम्बिनेशन, 6 5 या 5 6, इवन 1 4 4 1। अगर राहु वाले के साथ सूर्य वाला जुड़ जाता है तो वो राहु वाले को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। अच्छा। और राहु वाला सूर्य वालों को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही फ्रूटफुल होते हैं। जो आपकी बर्थ डेट, जैसे कि अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे बढ़िया बर्थ डेट कौन सी है पैदा होने के लिए, मतलब जैसे आजकल तो सिजेरियन चलता है, लोग मुहूर्त देख कर करवाते हैं। 19 19 बहुत बढ़िया है। अच्छा। हाँ, 19 बहुत अच्छी है, 28 बहुत अच्छी है, क्योंकि 2 और 8 का कॉम्बिनेशन बनकर आता है, ठीक है। 2 और 8 को अगर हम टोटल करते हैं तो 1 होता है। अब कौन से मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने बहुत फेवरेबल आपको बर्थ डेट्स बताई हैं। अब अनफेवरेबल भी तो होती हैं, ठीक है, जो आपकी कार्मिक बर्थ डेट्स होती हैं, जैसे कि 13 होती हैं, ठीक है। खराब नहीं होती है, लेकिन कुछ पास्ट कर्मास आपके बाकी रह गए होते हैं, ठीक है। एक 13 हो गई आपकी, एक 18 है। 18 भी एक ऐसी बर्थ डेट है। 18 वाले का क्या होता है, जैसे 1 और 8 हो गया, ठीक है। जिसका 18 बर्थ डेट में क्या होता है, 1 हो गया सूर्य, 8 हो गया शनि, ठीक है। तो ये दोनों नंबर ही ऐसे है कि जो एंटी नंबर है, इनके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते। अच्छा। और अगर इनके हस्बैंड और इनमें बहुत बड़ा गैप होता है एज का, तो हस्बैंड के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहते। पिता के साथ संबंध अच्छे अगर हैं भी तो पिता का सुख कुंडली में कम होगा, कुंडली मतलब उनकी लाइफ में कम होगा, या पिताजी जल्दी चले जाएंगे। अच्छा। या पिताजी को कोई तरह का संकट आएगा। तो ये कुछ ऐसी बर्थ डेट्स होती हैं। जहाँ तक 13 नंबर की बात कर रही हूँ आपसे, तो 13 नंबर तो आपको वैसे भी सुना है ना कि वो हॉरर पिक्चर में भी नाम आता है ना, हाउस नंबर 13। हाँ। आपको पता है कितनी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे 13 नंबर का फ्लोर नहीं होता, 13 नंबर का रूम नहीं होता। कितने बड़े बड़े होटल्स हैं जहाँ 13 नंबर का रूम होता ही नहीं है, 13 नंबर का फ्लोर होता ही नहीं है। दे मिस आउट दैट थिंग, बिकॉज वो एक ऐसी एनर्जी है, वो राहु की एनर्जी। वहां पर आप वो जो 13 नंबर वाले होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब रहते हैं। अच्छा। वो अपने पिछले जन्मों में जो काम किया होता है ना, उसकी फुलफिलमेंट के लिए आते हैं, क्योंकि इट इज अ कार्मिक बर्थ डेट। अच्छा, ऐसा क्या करे कि कोई पैदा हो ही जाता है 13 तारीख को, तो क्या उपाय करे? मेरा खुद का बेटा 13 तारीख का है। अच्छा। मेरा खुद का बेटा 13 तारीख का है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी अंक या कोई भी बर्थ डेट खराब नहीं है।
बस आपको पर्पस जानना है। और आपको जैसे कि 3+1 4 हुआ, तो 4 का सबसे बड़ा एनिमी 9 होता है, मंगल। ठीक है, तो आपको जब लाइफ में डिसीजन लेने होंगे ना, तो अपना पार्टनर भी जब आपको चूज करना होगा ना, तो 4 वाले को 9 वाले को चूज नहीं करना है, जिसकी बर्थ डेट का टोटल 4 आ रहा है, और अगर सामने वाले पात्र की बर्थ डेट का टोटल 9 आ रहा है, तो दोनों भले ही कितने अच्छे होंगे पर ट्यूनिंग नहीं बैठेगी। अच्छा। अगर जिसकी बर्थ डेट का टोटल 1 आ रहा है, सामने वाली का 8 आ रहा है, ट्यूनिंग नहीं बैठेगी। अच्छा। किसी का 2 है, सामने वाले का 6 है, 2 6 6 2, बहुत ट्यूनिंग नहीं बैठेगी। तो ये सब आपको एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना होता है, और ये सब देखने के बाद जब अपनी लाइफ में आप डिसीजन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब 1 नंबर वाला है, सूर्य वाला, अब वो बोलेंगे उसको ब्लैक कपड़े पहनने ही नहीं, ब्लैक डार्क ब्लू, ना गाड़ी लेनी है ना कपड़े पहनने हैं। अगर आप ये सब छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं ना, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। जैसे आपने बताया कि 1 और 8 की कंपेटिबिलिटी अच्छी नहीं बनती, तो अगर किसी 1 वाले किसी 8 वाले के साथ शादी हो जाए, तो क्या उनका डिवोर्स हो सकता है? हो सकता है, होगा। अच्छा, होगा 100%। 100%। यही कारण है कि कभी कभी किसी की लाइफ स्मूथ चलती होती है, शादी के बाद में बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है। पता है आजकल ना लोग मानते नहीं है, डिजिटल युग है ना, तो ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी और ये सब को इतनी वो लोग सोचते हैं, इस सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। पर मैं आपको सच बताती हूँ, देखिए क्या होता है कि कई लोग शादी करते हैं ना, तो क्या करते हैं वो लोग गुण मिला लेते हैं। 36 गुण होते हैं टोटल, उसमें से मिनिमम आपके 16 गुण से ऊपर मिलने चाहिए। ठीक है, तो लोग क्या बोलते हैं, हमने तो 32 गुण मिल रहे थे, हमें तो 33 मिल रहे थे, हमने तो शादी कर ली और ये देखो अब डिवोर्स पे बात आ गई। डिवोर्स हो गया। गुण मिलाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। गुण मिलाना इम्पोर्टेंट नहीं, कुंडली मिलाना इम्पोर्टेंट है। लड़के का सूर्य या लड़के का मंगल, लड़के का गुरु, लड़के का शनि, वो लड़की की कुंडली में कहाँ देखकर क्या फल दे रहा है। कई बार आपने देखा है कि शादी होने के तुरंत के बाद सामने वाले पात्र की डेथ ही हो जाती है, या घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। हाँ होता है अक्सर, क्योंकि गुण तो मिलाए हैं पर कुंडली नहीं मिलाई। कुंडली नहीं मिलाई। उसी तरह बर्थ डेट, ये जो हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, इसे कहते हैं अंक शास्त्र। ये कोई आज का नहीं है, बहुत सालों पुराना है। ठीक है, अंकों का ही, ज्योतिष सारा अंकों का ही खेल है। जब आप किसी से मैरिज कर रहे हैं तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर देखिए हर एक को अल्टीमेटली एक हैप्पी लाइफ चाहिए होती है, और मैंने कितने, आप यकीन माने कितने लोग हैं जो लव मैरिज करते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं बहुत सारे लोगों का, फिर उनको लगता है कि चलो एक बार हम दिखाई देते हैं। ठीक है, जब वो दिखाते हैं और जब मैचिंग नहीं हो रही होती, तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, आप अभी भी झगड़ते ही हो ना? तो कहते हैं हाँ। मैं बोला बस, तो जैसे आप अभी झगड़ रहे हो, अगर आपने की तो इससे ज़्यादा झगड़े होंगे और आप अलग हो गए, डिवोर्स हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो उनको लगता है कि नहीं नहीं हम तो संभाल लेंगे, अभी भी संभाले तो आगे भी संभालें, लेकिन नहीं चलती। इसका कोई उपाय नहीं है क्या? कुंडली नहीं मिलेगी आपकी तो फिर उसके बहुत सारे अलग अलग उपाय होते हैं। जैसे कि बहुत सारी पूजाएं होती है। अब जैसे कईयों की शादी लेट होती है, हाँ। ठीक है, अब लड़के की शादी अगर लेट होती है तो हम अर्क विवाह कराने को बोलते हैं, लड़की की शादी लेट होती है तो हम कुंभ विवाह कराने को बोलते हैं। अगर आपका 7th हाउस प्रॉब्लम में है, 7th हाउस का लॉर्ड प्रॉब्लम में है, तो उसके हम आपको रेमेडीज देते हैं, उस हिसाब से बहुत सारी पूजा होती है, उस हिसाब से दान होता है। आप अगर शादी के लिए आप कोई मेरे से उपाय पूछना चाहें तो मैं बहुत बढ़िया आपको उपाय बताती हूँ। शादी के लिए अभी जैसे कि श्रावण मास चल रहा है, ठीक है, वैसे भी अगर श्रावण मास नहीं भी चल रहा है, गुरुवार के दिन अगर शिव जी को आप मीठे केसर के जल या दूध का अभिषेक करते हैं ना, तो आपको शिवयोग पात्र मिलता है शिवलिंग पर गुरुवार को। ठीक है, दूसरी बात, करना 12 बजे से पहले ही है, सुबह। अच्छा, अगर आप गाय को गुरुवार को भीगी चने की दाल या फिर आप कोई भी पीली वस्तु जैसे कि केले, पीला फ्रूट हो गया वो, ठीक है, चने की दाल उत्तम रहती है, उसके अंदर आप हल्दी गुड़ घी मिला लें और खिलाएं तो बहुत उत्तम है। ठीक है, गाय की सेवा, 33 कोटि देवी देवता का वास है, हर चीज का समाधान जो है ना वो गाय में आपको, मतलब गाय माता आपका करके देती है। ठीक है, तो गाय की सेवा, अगर आपका भाग्य सोया हुआ है ना तो गाय को कुछ भी खिलाए ना तो अपनी हथेलियां इन दोनों हथेलियां ऐसा करें और इसके ऊपर वो सामग्री रखे जो भी आप गाय को खिलाना चाहते हैं। गाय जैसे जैसे आपके हाथ चाटेंगी ना, आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। अच्छा, आपका बिजनेस खराब चल रहा है, ठीक है, आप गाय को बुधवार के दिन पालक खिलाना स्टार्ट करते हैं, हरी चीज, पत्ता गोभी खिलाना स्टार्ट करते, कुछ नहीं मिल रहा है घास खिलाना स्टार्ट करते। आप बुधवार के दिन पक्षियों को भीगी हुई मूंग की दाल, हरी मूंग की जो साबुत दाल आती है ना, मंगलवार को भिगो दें,
भीगी हुई मूंग की दाल अगर आप 43 दिन बुधवार से स्टार्ट कर आप खिलाते हैं ना, तो आपका बिजनेस अच्छा हो जाता है। अच्छा। बहुत कर्जा चढ़ गया है, हाँ। ठीक है, बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। बुधवार के दिन गणपति जी को दुर्वा की माला अगर आप 11 या 21 दुर्वा पता है ना, जो वो घास होती है गणपति जी की, ठीक है, मोली में आप वो, क्योंकि देखिए मोली क्योंकि वो लाल रंग की आती है मोली, कलावा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मोली में अगर आप बांध कर दुर्वा को 11 या 21 दुर्वा, ठीक है, गणपति जी को आप अर्पण करें, साथ में 2 हल्दी की गांठें, ठीक है, अगर आप इस तरह से हर बुधवार करना स्टार्ट करते हैं, आपका कर्जा उतरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम हो गया, तो प्रमोशन कराना चाहता है लेकिन हार्डवर्क भी कर रहा है लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि अच्छा फल नहीं दे रहे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि शनि, जैसे कि मैंने बताया कि बड़ा काम तो आपसे शनि करवाते हैं। दूसरा, अगर आपको काम में क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है, हाँ। अरे बड़ी मेहनत करे जा रहे हो, हैं, हाँ, आप काम करते हो, भाई साहब ले जाते हैं आपका क्रेडिट, ऐसा होता है। हाँ, होता है। कुंडली का सूर्य खराब है आपका, क्योंकि सूर्य जो है वो मान सम्मान का कारक है, सूर्य जो है वो काम धंधे का कारक। आप नित्य सूर्य नारायण को अगर सुबह 8:30 बजे से पहले जल चढ़ाना चालू करें, उसके अंदर अगर आप कुमकुम मिलाकर जल चढ़ाना चालू करें, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शादी के लिए एक और उपाय दे दो, क्योंकि अब सूर्य नारायण पे आए हैं। यदि आप हल्दी वाला जल सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, अच्छा, तो शादी के योग जल्दी बन जाते हैं, जल्दी शादी हो जाएगी। हाँ, अगर हल्दी वाला स्वस्तिक अपने घर के बाहर, पर ये करना किसको है, ये माओ को करना है। अच्छा। माएँ या बहनें, जो जातक है उसकी माँ या बहन, हल्दी वाला स्वस्तिक गुरुवार के दिन अपने घर के बाहर चौखट अगर चौखट पे नहीं करना है तो जो हम साइड दीवारें होती है ना हमारी दरवाजे के पास, वहां करें, वो बेस्ट जगह है। मन की मनोकामना कि मेरे घर पे मांगलिक कार्य होए, क्योंकि हल्दी बृहस्पति का कारक है, निश्चय ही विवाह पक्का होगा। अच्छा, अगर स्वास्थ्य के लिए अगर बात करें तो बार बार किसी के बार बार बीमार हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है, तो क्या उपाय करें? बहुत सारे। इससे पहले मैं एक उपाय और बताना चाहूँगा कि आपने शादी का तो बता दिया, लेकिन शादी हो जाती है पर कई बार हो जाता है कि बच्चे नहीं होते, तो उसका क्या उपाय है, क्या रेमेडीज करे वो? सबसे बढ़िया जोरदार रेमेडी बता रही हूँ, अभी जन्माष्टमी भी आ रही है, कृष्ण भगवान को, ठीक है, खड़ी मिश्री आती है धागे वाली, सफेद मक्खन, ठीक है, मक्खन आपको घर पे निकालना है, मिश्री आपको बाहर से मिल जाएगी, साथ में एक बांसुरी आपको जन्माष्टमी के दिन। और जन्माष्टमी जैसे अगर नहीं भी लोग मतलब नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये उपाय आपको शुक्रवार से स्टार्ट करना है। आपको लड्डू गोपाल जी को ये प्रसाद बांसुरी के साथ पहले दिन ये चढ़ाना है। उसके बाद रेगुलर 21 दिन आपको बांसुरी नहीं चढ़ानी, बांसुरी आपको एक ही बार चढ़ानी है, मिश्री और अपना मक्खन, सफेद मक्खन आपको 21 दिन आपको चढ़ाना है। अच्छा, हाँ, और गोपाल शस्त्र नाम का आपको जाप करना है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया उपाय है, एक आप ये कर सकते हैं। और पुत्र प्राप्ति, अगर आपको मतलब पुत्र प्राप्ति आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको मैं बताती हूँ क्या होता है, इसमें भी कुंडली का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। नाड़ी दोष अगर कुंडली में होता है तो पुत्र या पुत्री संतान प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर 5th हाउस पंचम भाव आपका डिस्टर्ब है, जो कि पुत्र संतान का ही होता है, तो भी आपकी मतलब ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। दूसरी बात, अष्टमी आती है, मासिक अष्टमी आती है हर महीने, ठीक है। अष्टमी को वैसे तो नवरात्रियों में किया जाता है कि कन्याओं को भोजन देना, लेकिन अगर आपको सही में संतान प्राप्ति चाहिए तो कन्याओं को कोई भी स्टेशनरी की चीज, ठीक है, कोई भी स्टेशनरी की चीज और थोड़े से पैसे आपको अष्टमी आपको देने हैं। नहीं तो छोटे बच्चों की स्कूल होती है ना, वहां पर जाकर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अच्छा, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया आपको मिलेगा। अब बताइए स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, हर ग्रह होता है ना, वो अगर कुंडली में मारक हो जाता है, कोई भी ग्रह, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कुंडली में चंद्र मारक है, उसी की प्रॉब्लम आपको आने वाली है। जैसे कि चंद्र अगर खराब है तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, एंजाइटी में आ जाएंगे, आपको वाटर रिलेटेड जितने भी रोग हैं बॉडी में, जो कि जैसे जॉन्डिस होता है, पानी खराब होता है, कॉलरा होता है, ठीक है, वो सारे वाटर रिलेटेड जितने भी रोग हैं वो होने लग जाएंगे। ऊपर से शनि अगर वो चंद्र को और भी खराब कर रहे हैं, ठीक है, तो शनि चंद्र की युति से वो पता है आपको पैरालिटिक
भी कई बार हो जाते हैं लोग, पैरालिसिस, लकवा, हाँ तो वो भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, फिर अगर मंगल खराब है तो बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मंगल बहुत ज्यादा खराब है तो ब्लड कैंसर, ब्लड की जितनी खराबियां हैं, अगर एक्ने हो रहा है, मार्क्स आ गए हैं तो मंगल खराब है। स्किन रिलेटेड जितनी भी इश्यूज आती है, मसल रिलेटेड, नर्व्स रिलेटेड जितनी इशू आती है, बुध खराब है। तो जिस भी ग्रह की बीमारी आपको है ना, उसी ग्रह का आपको दान करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली का बुध खराब है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हरी मूंग का दान करना है, योग्य पात्र को दान करना है, हरे कपड़े का आप दान कर सकते हैं, पौधों का भी आप दान कर सकते हैं मंदिर में। अच्छा, जैसे कि कोई भी ग्रीन कलर के पौधे आप मंदिर में लगवा दें, तो वो भी दान में गिने जाते हैं। जैसे कि मंदिर में लगाना, या फिर कोई वृद्धाश्रम में आपने लगा दिया, ठीक है, तो वो भी उसमें गिना जाए। इवन मैं बताऊं, शमशान भूमि में भी जाकर अगर आप कोई पौधे का दान या कुछ आप करते हैं जो आपके हिसाब की कुंडली के हिसाब से, आपको बहुत ज्यादा फल मिलता है। अच्छा, पर उसके लिए देखिए, आजकल पता है क्या ट्रेंड है, मैं आपको सच बता रही हूँ, दान भी ना अपनी कुंडली के हिसाब से करना चाहिए। वैसे तो दान हमेशा ही लगता है, लेकिन पता क्या होता है, जब आपको कोई अच्छा ग्रह है, फॉर एग्जाम्पल आप दोनों की कुंडली में, मैं आपकी बात करती हूँ, मैं तो देखी नहीं अभी, फिर भी बोलती हूँ, क्योंकि आप इस लाइन में है, तो आपकी कुंडली में बुध कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि डिजिटल जितना भी काम होता है ना बुध के अंदर, तो आप आपका मतलब बुध आपको थोड़ा सा फेवरेबल है, तो आपने थोड़े टाइम में ज्यादा वो करी। अब आप जाकर अगर हरी मूंग का दान कराते हैं ना, तो बुध आपका कमजोर होगा। अच्छा, लेकिन हो सकता है कि भाई आपके जैसे आपको स्पेक्स लगे हुए, तो कहीं ना कहीं सूर्य कमजोर है, क्योंकि जिसका चश्मा लगता है, या जिसकी हड्डियां कमजोर होती है, जिसकी बॉडी में कैल्शियम कम होता है, उसका सूर्य कमजोर होता है। ठीक है, अब आपको मैं ऐसा कहीं ना कहीं कह सकती हूँ कि आपका शायद सूर्य कमजोर है, ठीक है, मतलब मारक है। अगर आप जाकर तांबे का दान करते हैं ना, तो आपको फायदा होगा। अच्छा, लेकिन आप जाकर मूंग का दान करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। आप समझ गए डिफरेंस? हाँ, मैं समझ उच्च के ग्रह का दान नहीं होता, हाँ, मारक ग्रह का ही दान होता है। वो तो पहले से स्टेबल है। हाँ, तो इसलिए आपको हमेशा दान करते हुए भी पहले वो सोचना चाहिए कि किस चीज का और कहाँ दान करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया और हमारी ऑडियंस को इतने अच्छे अच्छे उपाय दिया आपने। शनि के उपाय दिए, राहु के उपाय दिए, कैसे अपनी वेल्थ को ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, कैसी नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं, इन सब का नॉलेज दिया और अच्छे अच्छे आपने उपाय बताए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ग्रोथ करें, और जो ये देख रहे हैं उनका भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो। थैंक यू मैम।